हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में कृष्णाश्रयी शाखा को हम लोग देख रहे हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में हम लोग अष्टछाप के कवियों को देख रहे हैं। पिछले के वीडियो में हमने दो कवियों को देखा, कुंभन दास और सूरदास। आज के वीडियो में हम लोग परमानंद दास, नंददास, अन्य कवियों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। परमानंद दास, इनका जन्म है 1493 ईस्वी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक कन्नौज जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कन्नौज जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वल्लभाचार्य से इन्होंने अरैल, प्रयाग, पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा वल्लभाचार्य से ग्रहण की थी। इनके पद परमानंद सागर में संकलित हैं। इनके पद किसमें संकलित हैं? तो परमानंद सागर में संकलित हैं, जिसमें 835 पद हैं। कितने पद हैं? तो 835 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दान लीला तथा ध्रुव चरित किसकी रचना है? तो परमानंद दास की है। परमानंद जी के पद सर्वाधिक बाल लीला विषयक हैं। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नयनन ने कहु नींद न लीन्ही। कहाँ करो बैकुंठई जाय, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल की गाय। ये प्रसिद्ध पंक्तियां परमानंद दास की हैं। आगे देखते हैं अष्टछाप कवि कृष्णदास को। ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के थे। ये कहाँ के थे? गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के थे। ये जाति के शूद्र थे। ये जाति के शूद्र थे। कृष्णदास ने 1510 ईस्वी में मथुरा के विश्राम घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कृष्णदास जी भी वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की है। ये संगीत के मर्मज्ञ और सुकवि गायक थे। ये संगीत के मर्मज्ञ, सुकवि और गायक थे। अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात थे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अष्टछाप कवियों में कौन जो है अधिकारी के नाम से विख्यात था? तो कृष्णदास जी अधिकारी के नाम से विख्यात थे। इनका रचा हुआ जुग नाम चरित्र नामक ग्रंथ मिलता है। इनका जो ग्रंथ मिलता है उसका नाम है जुगमान चरित्र। इनके बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देखते हैं। मोर मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलके, चिबुक चार गढ़ी ठटक्यो। कहते हैं इसी पद को गाते हुए कृष्णदास ने अपने शरीर का त्याग किया था। यही पद गाते हुए कृष्णदास ने अपने शरीर का त्याग किया था। आगे हैं नंददास। इनका जन्म है, जन्म का वर्ष 1523 ईस्वी। स्थान है राजापुर। मृत्यु का वर्ष है 1586 ईस्वी। स्थान है गोवर्धन के मानसी गंगा तट पर। का परिवार देखते हैं। इनके पिता का नाम है जीवाराम। इनके भाई हैं चंद्रहास। पत्नी का नाम है कमला। इनके पुत्र हैं कृष्णदास। गुरु हैं विट्ठल दास। हम लोग दोस्तों हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं ताकि हम लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। हम लोग अगर इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो हम लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रचनाएं देखते हैं इनकी नंददास की। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत, दशम स्कंद भाषा, ज्ञान मंजरी, गोवर्धन लीला, दान लीला, मान लीला, नाम चिंता, मणिमाला, हितोपदेश एवं नासिकेतो पुराण गद्य में। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास जो हैं सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी एवं सिद्धांत पंचाध्यायी जैसे
सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इनके यश का आधार जो है दोस्तों रास पंचाध्यायी एवं सिद्धांत पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी में कवि नंददास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के रस संबंधी 5 अध्यायों की कथा को मनोहर छंद शैली और ललित पदावली में वर्णित की है। इन्होंने रास पंचाध्यायी में कवि नंददास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के रास संबंधी 5 अध्यायों की कथा मनोहर छंद शैली में ललित पदावली में वर्णित की है। ब्रज भाषा का पद लालित्य रास पंचाध्यायी में उत्कृष्ट रूप से प्राप्त होता है। इसी रचना के आधार पर प्रायः नंददास की तुलना संस्कृत के कोमल कांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है? तो संस्कृत के कोमल कांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की जाती है। इसमें नंददास ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें नंददास ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह रोला छंद में रचित है। यह किसमें रचित है? तो रोला छंद में रचित है। रास पंचाध्यायी में नंददास ने कृष्ण और गोपियों के कांता प्रेम को भक्ति के उज्ज्वल रस के रूप में प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न किया है उसी का पुनः औचित्य सिद्ध करने के लिए सिद्धांत पंचाध्यायी की रचना की। इसका विषय भी रास लीला है। सिद्धांत पंचाध्यायी की विषय रास लीला है, किंतु इसमें रास वर्णन के स्थान पर उसके आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन किया गया है। भंवर गीत में नंददास ने कृष्ण कथा के उद्धव गोपी संबंधी प्रसिद्ध प्रसंग को एक स्वतंत्र खंड काव्य के रूप में रचा है। नंददास ने भंवर गीत में कृष्ण कथा के उद्धव गोपी संबंध प्रसिद्ध प्रसंग को एक स्वतंत्र खंड काव्य के रूप में रचा है। इसमें कवि ने उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है। इस खंड काव्य में गोपियां अध्यात्म और न्याय दर्शन से उद्धव को परास्त करने का प्रयत्न करती हैं। इसमें गोपियां जो हैं, इस खंड काव्य में गोपियां अध्यात्म और न्याय दर्शन से उद्धव को परास्त करने का प्रयत्न करती हैं। भंवर गीत के रोला छंद में नंददास ने ध्रुवक राग जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। भंवर गीत के रोला छंद में नंददास ने ध्रुवक राग जोड़कर, कौन सा राग जोड़ा है? तो ध्रुवक राग जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया। नंददास ने 5 मंजरियों की रचना की है। कितने मंजरियों की रचना की है नंददास ने? तो 5 मंजरियों की रचना की है, जिनमें रस मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी नंददास के रीत विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि नंददास के रीत विषयक ग्रंथ कौन कौन माने जाते हैं? तो रस मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी, ये नंददास के रीत विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रस मंजरी। रस मंजरी में पदों की संख्या 270 है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रस मंजरी में पदों की संख्या कितनी है? तो 270 है। रस मंजरी नायिका भेद संबंधी रचना है। रस मंजरी कैसी रचना है? तो नायिका भेद संबंधी रचना है। इसका आधार ग्रंथ संस्कृत कवि भानुकृत रस मंजरी है। इसकी रचना का औचित्य बताते हुए नंददास ने कहा कि जो व्यक्ति प्रेम भाव के भेदों को नहीं जानता वह प्रेम के रहस्य को नहीं समझ सकता है। अतः भगवत भक्ति के लिए श्रृंगार रस को जानना आवश्यक है। भगवत भक्ति के लिए श्रृंगार रस को जानना आवश्यक है। कवि रचना के प्रारंभ में आनंद घन, रस रूप, रस के कारण, रस के भोक्ता, आनंद के मूल स्रोत नंद कुमार की स्तुति करके प्रेम और रसानंद को उन्हीं में समर्पित किया है। इस भूमिका के बाद उन्होंने श्रृंगार का जैसा विशद वर्णन किया है वह रीतकालीन कवियों का पूर्वगामी कहा जा सकता है। इन्होंने इस भूमिका के बाद उन्होंने श्रृंगार का जैसा वर्णन किया
वह रीतकालीन कवियों का पूर्वगामी कहा जा सकता है। आगे इनकी रचना को हम लोग रूपमंजरी को देखते हैं। रूपमंजरी एक छोटा सा कथा काव्य है। रूपमंजरी कैसा काव्य है? तो कथा काव्य है, जिसमें एक सुंदर स्त्री के सौंदर्य तथा लौकिक प्रेम को छोड़कर कृष्ण के प्रति उसके जार भाव के प्रेम तथा उसकी एक सखी इंदुमती के साथ उसके संबंध का वर्णन है। काव्य की नायिका रूपमंजरी स्वयं नंददास की मित्र रूपमंजरी रसिका है और सखी स्वयं नंददास है। इसमें इंदुमती के साथ उसके संबंध का वर्णन है। काव्य की नायिका रूपमंजरी स्वयं नंददास की मित्र रूपमंजरी है और सखी स्वयं नंददास है। यद्यपि रूपमंजरी का कथानक लौकिक श्रृंगार से संबंध है, किंतु उसमें नंददास ने अपने आध्यात्मिक भाव तथा प्रेम लक्षणा भक्ति के अंतर्गत पर किया प्रेम के आदर्श को स्पष्ट किया है। दोहा चौपाई शैली में रचित काव्य कला एवं रसात्मकता की दृष्टि से यह रचना उत्कृष्ट है। आगे इनकी रचना को हम लोग बिरह मंजरी को देखते हैं। बिरह मंजरी में पदों की संख्या 147 है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बिरह मंजरी में पदों की संख्या कितनी है? तो 147 है। बिरह मंजरी में एक ब्रज युवती की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। इसकी शैली 12 मासे जैसी है। इसकी शैली कैसी है? तो 12 मासे जैसी है। ब्रज युवती का वियोग काल्पनिक रूप से वर्णित है। जो ब्रज युवती का वियोग है वो कल्पना के रूप में वर्णित है। युवती सोचती है कि कृष्ण द्वारिका चले गए हैं और वह उनके वियोग में व्यथित हो रही है। जो युवती है वह सोचती है कि कृष्ण द्वारिका चले गए हैं और वह उनके वियोग में व्यथित हो रही है। वास्तविक स्थिति का ज्ञान आते ही वह प्रेम मग्न हो जाती है। इस रचना का उद्देश्य प्रेम भक्ति में विरह की महत्ता का प्रतिपादन करना है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी तथा नाम माला नंददास के कोश ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि नंददास के कौन कौन सी रचना कोश ग्रंथ मानी जाती है? तो ये है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, नाम माला, ये तीनों कोश ग्रंथ माने जाते हैं। आगे रचना को देखते हैं इनकी अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी में पदों की संख्या 228 है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि अनेकार्थ मंजरी में पदों की संख्या कितनी है? तो 228 है। संस्कृत भाषा न जानने वालों के लिए एक छोटा सा शब्दकोश ग्रंथ है। जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा शब्दकोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, जिसमें दोहा छंद में एक एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं। रचना का संबंध पुष्टिमार्गी भक्ति से केवल इतना है कि मंगलाचरण में अविकृत परिणामवाद का सिद्धांत स्पष्ट किया गया और प्रत्येक दोहे के अंतिम चरण में उसमें वर्णित शब्द को भगवान के साथ संबंध किया गया है। आगे इनकी रचना मान मंजरी को हम लोग देखते हैं। मान मंजरी भी एक कोश ग्रंथ है। मान मंजरी कैसा ग्रंथ है? तो यह भी एक कोश ग्रंथ है, किंतु इसमें राधा के मान का वर्णन भी है। इसमें दोस्तों राधा के मान का भी वर्णन है। एक कोश ग्रंथ में कथानक का क्रमिक वर्णन नंददास जैसे कलाकार के लिए ही संभव था। आगे इनकी रचना हम लोग श्याम सगाई को देखते हैं। श्याम सगाई में पदों की संख्या 63 है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि श्याम सगाई में पदों की संख्या कितनी है? तो 63 है। श्याम सगाई में राधा और कृष्ण की सगाई के विषय को लेकर एक छोटे से काव्य के रूप में कथा वर्णित की गई है। इसमें कृष्ण और राधा के सगाई को लेकर छोटे काव्य के रूप में कथा वर्णित की गई है। इसका आधार सूर सागर के राधा कृष्ण प्रेम संबंधी गारुड़ी प्रसंग में मिलता है। इसकी भाषा और छंद तथा शैली में भंवर गीत जैसा आकर्षण है। आगे इनकी रचना रुक्मणी मंगल को देखते हैं। रुक्मणी मंगल पदों की संख्या 90 है। रुक्मणी मंगल में दोस्तों पदों की संख्या कितनी है? तो 90 है। रुक्मणी मंगल की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध से ली गई है।
इस ग्रंथ में नंददास ने भागवत के कुछ विस्तारों को छोड़ दिया है तथा भावपूर्ण स्थलों को अधिक विशद रूप में वर्णित कर दिया है। आगे देखते हैं भागवत दशम स्कंद भाषा। भागवत दशम स्कंद भाषा की रचना नंददास ने अपने एक मित्र के अनुरोध से की थी। नंददास ने भागवत स्कंद भाषा की रचना अपने एक मित्र के अनुरोध पर की थी, जिससे उन्हें संस्कृत भागवत के विषय का भाषा द्वारा ज्ञान हो जाए। इसमें भागवत का भावानुवाद किया गया है और साथ ही भागवत की कुछ टीकाओं का भी उपयोग कर लिया गया है। नंददास के नाम से गोवर्धन लीला और सुदामा चरित नामक 2 रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। नंददास के नाम से गोवर्धन लीला और सुदामा चरित नामक 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, किंतु गोवर्धन लीला भागवत दशम स्कंद का ही एक अंश है। जो गोवर्धन लीला है दोस्तों, वो भागवत दशम स्कंद का एक अंश है। सुदामा चरित तथा अन्य उल्लिखित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। नाभादास ने नंददास के बारे में कहा है कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। यह नाभादास ने नंददास के बारे में कहा है अपने रचना भक्तमाल में। नंददास के बारे में कहावत है कि और कब गढ़िया नंददास चढ़िया। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कभी कभी यही इतनी लाइन देकर पूछ लेता है, और कब गढ़िया नंददास जड़िया किस कवि को कहते हैं, तो नंददास जी को कहते हैं। इस उक्ति का तात्पर्य यह है कि अन्य कवियों ने अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जो शैली गढ़ ली है, अर्थात सायास अभिव्यक्ति की है, जबकि नंददास ने अपने काव्य के भावों को व्यक्त करने के लिए जो शैली अपनाई वह सहज सुंदर तो है ही, जड़ाऊ भी है। उनके एक एक शब्द से ऐसा लगता है कि मानो कविता में जड़ दिए गए हों। श्रृंगार वर्णन हो चाहे भक्ति वर्णन हो, सर्वत्र नंददास की यह जड़ाऊ प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को देखते हैं। ताहि छन उड़ुराज उदित रस रास सहायक, कुकुम मंडित बदन प्रिया जनुनागरी नायक। यह पंक्तियां नंददास की हैं। आगे हम लोग कवि गोविंद दास को देखते हैं। इनका जन्म 1505 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर राज्य में आंदुरी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1505 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर राज्य में आंदुरी ग्राम में हुआ था। 1535 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल दास से पुष्टि मार्ग को दीक्षा ली। इन्होंने किससे दीक्षा ली है, तो गोस्वामी विट्ठल दास से पुष्टि मार्ग का दीक्षा ली। इनका देहावसन 1585 ईस्वी में गोवर्धन में रहते हुए हुआ। इनके निधन का समय है 1585 ईस्वी। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हैं कवि शीत स्वामी। इनका समय है 1555 से 1595 ईस्वी। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे, तो ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। प्रसिद्ध है कि ये बीरबल के पुरोहित थे। शीत स्वामी को कहा जाता है कि ये बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन के निकट पूंछरी नामक स्थान पर एक तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनके स्फुट पदों का संकलन पदावली शीर्षक से प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अहो विधना तोपय अचरा पसार मागो, जन्म जन्म दीजो मोहि याहि ब्रजवासिनो, भोर भय नवकुंज सदंते आवत लाल गोवर्धन धारी। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर। आगे अष्टछाप के कवि हैं चतुर्भुज दास। ये अष्टछाप के कवि कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। ये कुंभन दास के ये छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 1530 ईस्वी में जमुनावती गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है चतुर्भुज दास का 1530 ईस्वी में जमुनावती गांव में हुआ था। यहीं पर इनका देहावसन 1585 ईस्वी में हुआ था। इनकी ग्रंथ हैं द्वादश यश,
भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल इनके ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध पंक्तियों को देखते हैं। जसुदा कहाँ कहाँ हो बात, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे हम लोग संप्रदायों को देखेंगे। निम्बार्क संप्रदाय, प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों को हम लोग देखेंगे। निम्बार्काचार्य, इनका ग्रंथ है वेदांत परिजात सौरभ। श्री भट्ट ग्रंथ है इनका युगल शतक या आदिवाणी। हरिव्यास देव ग्रंथ इनका है महावाणी। परशुराम देव, इनका ग्रंथ है परशुराम सागर। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य का जन्म निम्बापुर नामक नगर में हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, तो निम्बार्काचार्य थे। इनका जन्म निम्बापुर नामक नगर में हुआ था। बचपन का नाम निम्यानंद था। इनके बचपन का नाम जो है निम्यानंद था। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप ही स्वीकार किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का कैसा रूप स्वीकार किया गया है, तो स्वकीय रूप ही स्वीकार किया गया है तथा दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें कौन से भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है। महावाणी 5 भागों में विभक्त है। यह निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। यह निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। आगे है राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों को देखते हैं। हित हरिवंश, इनके ग्रंथ हैं हित 84 स्फुटवाणी। दामोदर दास सेवक जी। हरिराम व्यास, इनके ग्रंथ हैं व्यासवाणी रागमाला। चतुर्भुज दास के कोई ग्रंथ नहीं दिख रहे हैं। ध्रुवदास, इनके ग्रंथ हैं भक्त नामावली मान लीला आदि। नेही नागरीदास। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा हेल्पफुल हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म सहारनपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सहारनपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु पर हरिव्यास देव ने कहा था कि बड़ो अभाग्य अन्य सभा को उठ गयो ठाट। इन्हें वंशी का अवतार भी माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना का आधार रस है। ध्रुवदास जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का तात्विक विवेचन प्रस्तुत करने के लिए वसनिका गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। आगे है हरिदासी या सखी संप्रदाय। इसमें देखते हैं प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों को। स्वामी हरिदास, इनके ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद के लिमाल। आगे जगन्नाथ गोस्वामी, बीठल विपुल नाभादास ने इनको रस सागर कहा था। विठुल विपुल को नाभादास ने रस सागर कहा था। बिहारीन दास, इनका ग्रंथ है बिहारीन दास की वाणी। नागरीदास, सरसदास। सखी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो सखी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की है। ये अपने समय के महान संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास अपने समय के महान संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार के गायक तानसेन को इन्हीं का शिष्य कहा जाता है। जो अकबर के दरबार के गायक तानसेन थे, उनको हरिदास का शिष्य कहा जाता है। रस की दृष्टि से स्वामी हरिदास की रचनाएं उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस के अंतर्गत आती हैं। बीठल विपुल को रस सागर की उपाधि दी गई थी। हरिदासी संप्रदाय का परिचय देने वाला ग्रंथ निजमत सिद्धांत के रचयिता किशोरदास हैं। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। जगन्नाथ गोस्वामी जो हैं वो स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है।
इनकी जो रचना है अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त होती है। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो बिहारीन दास हैं वो सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। जो बिहारीन दास हैं उनको सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। ये कौन थे? तो ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विठल विपुल को किसने रस सागर की उपाधि दी है? तो नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। जो विठल विपुल है उसमें कितने पद मिले हैं? तो 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास बिहारी दास के शिष्य थे। जो नागरी दास हैं वो बिहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कविता सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। जो सरस दास हैं वो नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। आगे हम लोग देखेंगे चैतन्य गौड़ी संप्रदाय को। प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों को देखते हैं। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु, राम राय, इनके ग्रंथ हैं आदिवाणी, गीत गोविंद, भाषा। भगवत मुदित, इनके ग्रंथ हैं वृंदावन सत। सूरदास मदन मोहन, माधवदास माधुरी, चंद्रगोपाल, गजाधर भट्ट, भगवान दास। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गौड़ी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो चैतन्य महाप्रभु ने की थी गौड़ी संप्रदाय की स्थापना। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है दोस्तों नवद्वीप नामक स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम निमाई या विशंभर था। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई या विशंभर था। इन्हें गौर या गौरांग भी कहते थे। इनको गौर या गौरांग भी कहते थे। इनके गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर चैतन्य रखा। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम लोग देखते हैं कि कृष्ण काव्य धारा में कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रसिद्ध हैं। कृष्ण लीला का वर्णन है कृष्ण काव्य धारा में, रस का चित्रण है, पात्र एवं चरित्र है, रीत तत्व का समावेश भी है, सामाजिक पक्ष भी है, विषय वस्तु की मौलिकता उद्भावना भी है, भक्ति भावना भी है, प्रकृति चित्रण भी है, प्रेम की अलौकिकता, ऐतिहासिक पक्ष भी है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा, हम लोग भ्रमर गीत की काव्य परंपरा को भी देख लेते हैं। सूरदास ने लिखा है भ्रमर गीत, नंददास ने लिखा है भंवर गीत, सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा है भ्रमर दूत। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि भ्रमर दूत की रचना किसने की? तो सत्यनारायण कविरत्न ने की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिप्रवास लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा है। हम लोग इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। भ्रमर गीत, इसकी विशेषता है भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। भ्रमर गीत किस पे आधारित है? तो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। आचार्य शुक्ल ने इस भाग को भ्रमर गीत नाम से संकलित किया है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भाग को संकलित किया है। नंददास के भंवर गीत को, इसमें दार्शनिकता का पुट अधिक मिलता है। आगे देखते हैं भ्रमर दूत, वात्सल्य वियोग का काव्य है। भ्रमर दूत जो है वो यह कैसा काव्य है? तो वात्सल्य वियोग काव्य है। माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। युगीन समस्याओं का चित्रण है। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा का उल्लेख है। प्रिय प्रवास, राधा का लोक हितकारिणी रूप में चित्रण, राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया गया है। प्रिय प्रवास में इतनी विशेषता है। उद्धव शतक, इसकी विशेषताएं देखते हैं। भक्तिकालीन, आख्यानक एवं रीतकालीन कलेवर का समन्वय है। उक्ति चातुर्य वर्णन कौशल में अद्वितीय है।
दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।